नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पहचान। कैसी हो ताई जी? घर में घुसते ही उषा ने अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली ताई जी शारदा देवी जी को प्रणाम किया। शारदा देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उनके कोई आस औलाद नहीं थी, पर उन्होंने गांव के हर बच्चे को अपनी औलाद मान लिया था। हर किसी के सुख दुख में वह साथ देती थीं। गांव उदयपुर में वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत थीं। गांव की हर बच्ची को वह सिलाई कढ़ाई बुनाई की शिक्षा देती, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की यथासंभव कोशिश करती। उदयपुर एक छोटा सा मध्य प्रदेश का गांव है, जहां उषा कभी दुल्हन बनकर आई थी। ये ब्याह का सुंदर सा जोड़ा पहनकर, हाथों भर भर के चूड़ियां, पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, नाक में ये बड़ी नथ की पूरा चांद ही उसमें से झांक रहा हो। मांग में माथे से लेकर पीछे सिर तक जो सिंदूर भरा था, मानो किसी छोटी सी गुड़िया को ही सजाकर दुल्हन बना दिया हो। उम्र ही क्या थी उषा की, 13-14 बरस की रही होगी जब उसको ब्याह दिया गया। जल्द ही 2 बच्चों की माँ बन गई बेचारी। छोटी सी ही उम्र में जिम्मेदारियों से घिर गई। शायद ससुराल का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी होता है। पर उषा ने धीरे धीरे सब सीख लिया। हर रीति हर रिवाज वो दिल से करती, पर ससुराल वालों को फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी लगती। उसे ताना देते, उलाहना देते, क्योंकि उषा एक गरीब घर की बेटी थी और दहेज में कुछ खास सौगात संग में न लाई थी। पर उषा को हर कदम पर हिम्मत अपने पति से मिलती। वह उसे बेहद प्यार करता, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता। जब कभी उषा ससुराल वालों के व्यवहार को लेकर उदास होती तो उसे समझाता कि बाबली, तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब संभाल लूंगा। उषा को भी उसके साथ से बहुत हिम्मत मिलती। वह अपने पति से कहती कि यह मेरी मांग में जो सिंदूर है वो एक सुहागन की निशानी नहीं, मेरी मेरी तकदीर है। आपको ही प्रेम मेरी ताकत है, जो मुझे अपने हक की हर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है। एक दिन उषा करवा चौथ से ठीक पहले अपने पति के साथ शहर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत खुश थी, शहर जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने शहर जाने की खातिर बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी, जूतियां पहन तैयार हो जब बाहर आई तो उसके पति ने कहा, उषा आज तू बहुत ही सुंदर लग रही है, पर आज तूने यह मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा? चल कोई नहीं, ऐसे ही चलो, बहुत देर हो रही है। इतना सुनकर उषा परेशान हो जाती है। अपने पति से कहती है, बस 2 मिनट ठहरो आप, मैं अभी सिंदूर लगा कर आती हूँ। किसी ने घर में देख लिया तो मुझे लाख बातें सुनाएंगे। और सुनो जी, मुझे भी बिना सिंदूर भरे अपना श्रृंगार अधूरा लगता है। कहकर उषा अंदर कमरे की तरफ दौड़ कर जाती है और मांग में सिंदूर भरती है। जल्दबाजी में उसके सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है। उसका मन अनहोनी से भर जाता है। वह अपने पति से कहती है, आज नहीं कल चलेंगे, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। इस पर उसका पति कहता है, क्या सोच विचार में लगी है, ये सगुन अपसगुन कुछ नहीं होता, बस अपने अपने मन के वहम भर हैं। वो हाथ पकड़कर उषा को बाहर ले जाता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। उषा के मन की शंकाएं आज सही साबित हो जाती हैं। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उषा को भी काफी चोटें आई, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी। उसकी मांग का सिंदूर आज मिट चुका था। उसका जीवन साथी उसे यूं मझधार में छोड़कर जा चुका था। उषा टूटकर बिखर गई। ससुराल वालों ने उसका साथ न दिया, हर इल्जाम उसके सिर रख दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। उषा ने अपने को संभाला और अपने बच्चों की खातिर वो जिंदगी को नया मुकाम देने के लिए शहर चली गई। उषा आज बहुत दिनों बाद अपने ससुराल उदयपुर वापस आई थी। उषा को देखते ही शारदा ताई जी बहुत खुश हो गईं। आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कैसी है मेरी बेटी, कितने दिन बाद देख रही हूँ। मुझे तो लगा था कि शहर भोपाल जाकर अपनी ताई जी को बिल्कुल ही भूल गई तुम। बेटी, मैं मन में सोचा करती थी कि अब तो तू शायद मेरे मरने की बाद ही आएगी मेरा चेहरा देखने के खातिर। शारदा देवी अपनी बात पूरा भी ना कर पाई थी कि उषा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मरे आपके दुश्मन ताई जी, आप तो हमेशा बस हमें यही राह दिखाती रहना। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हम पर यूं ही बनी रहे, बस ईश्वर से यूं ही चाहते हैं। चल चल, अब ज्यादा बातें न बना, तू बता अब दोनों बालक बच्चे कैसे हैं? तेरी बेटी तो अब बहुत बड़ी हो गई होगी, बेटा भी अब तो 4 साल 5 का हो गया होगा, स्कूल जाने लगा होगा। जरा यह तो बता,
तू क्यों ना लाई, बच्चों को देख लेती तो कलेजे को ठंडक पड़ जाती। और बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? गुजर बसर तो तेरी अच्छे से हो रही है ना बेटी? सब बहुत अच्छा चल रहा है ताई जी। बस यह समझ लीजिए कि ईश्वर के साथ साथ आपका ही आशीर्वाद है, जिसने किस्मत को धता बताते हुए आज कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हारी बेटी को मैं ताई जी इसलिए ही आई हूँ कि आप अब से हमारे साथ ही रहेंगी। अब मुझे अकेले रहने में अब कोई ज़रूरत नहीं। ताई जी, अब तेरी बेटी उषा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब किसी की दया की मोहताज नहीं तेरी बेटी। आपको याद है ना ताई जी, यदि तू ना होती तो तेरी लाडो कब की मर गई होती। याद है ना, मेरे पति का आज समय ही देहांत हो गया था। गोदी में 6 महीने का बेटा था और बेटी कुल 5 साल की थी। मैं तो किस्मत को कोस रही थी, साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे कोस रहे थे। वे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मुझे मानते थे, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनका बेटा सर पर चोट लगने की वजह से खत्म हो चुका था और मैं अभागन बच गई थी। मैं तो जिंदा लाश बन गई थी। पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, हर तरफ मुझे सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। उस अंधेरे में बस एक ही रोशनी की किरण नजर आई, वो आप थी ताई जी, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझसे मेरी पहचान कराई, मेरे हुनर से मुझे मिलवाया, हर एक से लड़ी मेरी खातिर। सच कहूँ ताई जी, तेरी सिखाई सिलाई कढ़ाई में मुझे पारंगत तो तूने पहले ही कर दिया था, पर अपनी बेटी उषा का उसके अंदर छिपी कला से परिचय तूने ही करवाया। एक हिम्मत दी, एक स्तंभ बनकर खड़ी हुई, जिसके बल पर आज मैं भोपाल में एक छोटा सा बुटीक खोलने जा रही हूँ, जिसकी नींव मैंने आपके दिए आशीर्वाद स्वरूप उन कुछ रुपयों और आपकी सिखाई कढ़ाई सिलाई की बदौलत ही डाली है। मैं तो अंधेरे को ही अपनी किस्मत मान चुकी थी ताई जी, पर आपकी प्रेरणा से ही आज अपना वजूद पाया है। बस सब आप चल मेरे साथ ताई जी। उस वक्त मैं मजबूर थी, अपना ही आसरा ठिकाना ना था, पर आज तेरी यह बेटी आपके आशीर्वाद से अपने पैरों पर खड़ी है। और फिर तू भी तो यह गांव में अकेली ही रहती है। अब तेरी ज्यादा काम करने की उम्र भी नहीं रही ताई जी। अब तू चल हमारे साथ, चलकर तुम्हारी बेटी शारदा उषा बुटीक को संभालना है। आपकी बेटी को आज भी आपकी जरूरत है ताई जी। शारदा उषा बुटीक नाम सुनते ही शारदा देवी का हृदय भर आया। उन्होंने उषा को अपने गले से लगा लिया। आज किस्मत को पीछे छोड़ दोनों अनाथ सनाथ हो चुकी थी। बेटी को भी माँ की छत्र छाया मिल गई और माँ को बेटी, उसका खुशहाल परिवार। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।